डांस के बाद सब डिनर करते हैं और वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। गिने चुने ही लोग थे। डिनर के बाद सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रणबीर के कमरे में जानवी थोड़ा झिझकते हुए, आप बेड पर ही सो जाइए। वैसे भी पता नहीं हम कब तक एक साथ रहेंगे। आप डेली नीचे थोड़ी ना सो सकते हैं। रणबीर, इससे आपको अनकंफर्टेबल होगा, जो मैं नहीं चाहता। जानवी, शुरू में ऐसा फील होगा ही, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। रणबीर, आर यू श्योर आप मेरे साथ बेड शेयर करना चाहती हैं? जानवी, हाँ। रणबीर अब कुछ नहीं कहता है। दोनों बेड के अलग अलग साइड लेट जाते हैं। थकान के कारण दोनों को जल्दी ही नींद आ जाती है। अगली सुबह जानवी तैयार हो रही थी। रणबीर जिम करके आता है। वो पूरा पसीने से भीग चुका होता है। कबोर्ड से कपड़े निकालने लगता है। जानवी की नज़र उस पर ठहर सी जाती है, क्योंकि रणबीर अपना पसीने से भीगा हुआ टी शर्ट निकाल चुका था। जानवी अपने मन में, इसके सिक्स पैक एब्स हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ये पीछे से भी कितना हॉट लग रहा है। फिर जानवी अपने आप से आगे बोलती है, ये क्या सोच रही हूँ। आज का चाय नाश्ता जानवी बनाती है। रंजीत नाश्ता देकर, आज का नाश्ता भाभी ने बनाया है, मैं तो सारा खा जाऊंगा। वैसे भी भाई ने आज खूब जिम कराया है। रणबीर नीचे आते हुए, तू ही कह रहा था कि तुझे बॉडी बनानी है ताकि लड़कियां तेरे पास आए। रंजित खाते हुए, भाई आपकी वजह से कोई लड़की मुझ पर ध्यान नहीं देती। जब से उनको पता चला है आप मेरे भाई हैं, सब आपके बारे में ही पूछती रहती हैं। जानवी, इसका मतलब मैंने कई लड़कियों का दिल तोड़ दिया। रंजित, हाँ भाभी, ये बात तो आपने सही कही। सब नाश्ता करने के बाद जानवी की तारीफ करते हैं। रणवीर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद रणवीर घर कॉल करता है। जानवी फोन उठाती है। रणवीर उधर से, हेलो। जानवी, हाँ बोलो रणवीर। रणवीर, मैं एक फाइल छोड़ आया हूँ जो जरूरी है, क्या तुम किसी को भेज सकती हो? फाइल बेड के ऊपर है, रेड कलर की है। जानवी, रंजित तो कॉलेज गया है, मैं आ जाती हूँ। रणवीर, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम किसी ड्राइवर के हाथ भिजवा दो। जानवी, इट्स ओके, मैं आ जाती हूँ। रणवीर ओके बोल देता है। जानवी मीना जी को बताकर घर से निकल जाती है। जानवी ऑफिस पहुंचकर रिसेप्शन से बात करती है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की जानवी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि जानवी ने बताया वो रणवीर की वाइफ है। जानवी रणवीर के केबिन की तरफ निकल जाती है। ये बात सब में फैल जाती है कि रणवीर की वाइफ आई है, जो बहुत सुंदर है। सब जानवी को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं। जानवी नॉक करती है। रणवीर की आवाज़ सुनकर जानवी केबिन के अंदर आती है। रणवीर उसको देखकर, तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं है, तुम बिना नॉक किए अंदर आ सकती हो। जानवी आगे आकर फाइल दे देती है। फाइल देने के बाद जानवी बोलती है, मैं चलती हूँ। रणवीर उसे रोकते हुए, मेरे साथ एक कॉफ़ी। जानवी, पर मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती। रणवीर, तो चाय पी लो। जानवी ओके बोल देती है। रणबीर कॉल करके एक चाय और एक ब्लैक कॉफी मंगवाता है। चाय पीने के बाद जानवी निकल जाती है केबिन से। जानवी को ऑफिस के सभी लोग छुप छुप कर देखते हैं। जानवी को महसूस तो हो जाता है कि सभी उसे देख रहे हैं। जानवी पीछे मुड़कर देखती है तो सब हड़बड़ा जाते हैं। जानवी के जाने के बाद सब एक दूसरे से, यार रणवीर सर की वाइफ कितनी सुंदर है। एक एम्प्लॉय बोलता है, रणवीर सर भी कितने स्मार्ट हैं, दोनों की जोड़ी मस्त लग रही है। रात का वक्त रणवीर के कमरे में। जानवी, तुम्हें पता है तुम्हारे ऑफिस के लोग मुझे छुप छुप कर देख रहे थे, जैसे किसी नए जानवर को देख रहे हों। रणवीर, वो अपनी बॉस की वाइफ को देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा उनके बॉस की इतनी खूबसूरत वाइफ है। जानवी, ऑफिस में तुम्हारा नेचर कैसा है? आई मीन तुम खड़ूस बॉस हो क्या? रणवीर, हाँ बिल्कुल। अब चले डिनर करने। दोनों नीचे चले जाते हैं। रंजित उन्हें टिकट के बारे में बताता है। जानवी मना करते हुए बोलती है, सॉरी पर मैं जा नहीं सकती। असल में हमारे हॉस्पिटल ने कैंप ऑर्गेनाइज किया है एक गांव में, मुझे आज ही मोना ने बताया। मैं उस कैंप में ज्वाइन होना चाहती हूँ। 12 दिनों का है, क्या मैं जा सकती हूँ? रणबीर, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा काम जरूरी है। मीना जी रणबीर के साथ देते हुए, रणबीर ठीक बोल रहा है, तुम दोनों बाद में कभी चले जाना।
और तुम अगर कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। जानवी, थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। मीना जी मुस्कुरा देती हैं। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जानवी तैयार हो जाती है हॉस्पिटल के लिए। रणवीर छोड़ने के लिए बोलता है। पहले जानवी मना करती है, फिर मान जाती है। रणवीर की महंगी गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल के पास रुकती है, सब उसको देखने लगते हैं। जानवी उतरती है। रणवीर उतरकर बाय बोलता है। जानवी भी मुस्कुराकर बाय बोलती है। जानवी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती है, सब उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी उम्र की नर्स जानवी से पूछती है, डॉक्टर जानवी, वो आपके पति थे? जानवी मुस्कुराकर, जी वो मेरे पति हैं। एक डॉक्टर बोलती है, तेरे वो तो बहुत हैंडसम है यार, उनको बचा कर रखना, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। जानवी, हाँ जानती हूँ, मेरे वो बहुत हैंडसम है। अब मैं अंदर जाऊं? यहाँ यहाँ पर ही रोके रखना है। जानवी कैबिन में जाकर मोना को बुलाकर कैम्प के बारे में डिस्कस करने लगती है। 2 दिन बाद ही उनको निकलना था, तो जानवी इस कैम्प के हेड से जाकर बात करती है। बात करने के बाद जानवी अपनी पेशेंट को देखने लगती है। इन सब में पूरा दिन कब बीत जाता है जानवी को पता ही नहीं चलता। रणवीर लेने भी आता है। फिर से सब रणवीर को देखने लगते हैं। मोना सबको देखकर, देख कैसे जीजा जी पर ये चुड़ैलें अपनी नजरें जमा रखी हैं, लगता है आंखों से ही निकल जाएंगी। जानवी, देखने दो तुम्हारे जीजा जी को, है ही देखने की चीज, और वैसे भी तुम्हारे जीजा जी थोड़ी ना इनको देखेंगे। मोना, क्या बात है, इतना ट्रस्ट है? जानवी हाँ बोलकर रणवीर की गाड़ी की तरफ चली जाती है। जानवी गाड़ी में बैठकर बोलती है, रणवीर, तुम्हें अपना काम छोड़कर मुझे लेने आने की क्या जरूरत थी? रणवीर, अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आता ना, तो घर में जो तीनों बैठे हैं वो मुझे घर में घुसने से पहले बाहर का रास्ता दिखा देते। जानवी, तुम्हारी फैमिली ना बहुत अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। थैंक यू सो मच रणवीर। रणवीर पूछता है, थैंक यू किस बात के लिए? जानवी, इतनी अच्छी फैमिली के लिए। तुम्हारी वजह से ही तो मैं इस फैमिली का हिस्सा बनी हूँ। रणवीर, कल तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी? वहां मुझे बुलाया गया है अपनी वाइफ के साथ। उन्होंने बहुत कहा है कि तुम्हें अपने साथ लाने को। जानवी, ओके मैं चलूंगी। रणवीर गाड़ी में म्यूजिक चला देता है। गाना होता है, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। जानवी गाना गुनगुनाने लगती है। जानवी का ये गाना फेवरेट होता है। रणवीर, मुझे ये गाना सुनना अच्छा लगता है। जानवी, मेरा तो फेवरेट है। तुम्हें पता है, मुझे ये गाना इतना पसंद है, मैं इसे लगातार सुन सकती हूँ। दोनों घर पहुंच जाते हैं। डिनर करने के बाद दोनों कमरे में होते हैं। रणवीर एक पैकेट बढ़ाते हुए, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, कल पार्टी में तुम यही पहनना। जानवी पैकेट ले लेती है। वो एक टक पैकेट को घूरते हुए सोचती है, पक्का इसमें वेस्टर्न ड्रेस होगा, चाहे जो हो मैं इसे नहीं पहनूंगी। मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। एक बार खोल कर देखती हूँ इसमें क्या है। जानवी जैसे ही पैकेट खोल कर देखती है, हैरान रह जाती है। उसे लगा नहीं था रणवीर उसके लिए ये लेकर आएगा। रणवीर जानवी के लिए फ्रॉक सूट लेकर आता है। जानवी पूछती है, तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? रणवीर को लगा जानवी को पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसे पूछ रही है। रणवीर बोलता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? एक्चुअली मैंने आज तक कभी किसी लड़की के लिए ड्रेस नहीं खरीदा, तो मुझे पता नहीं लड़कियों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं। जानवी, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए वेस्टर्न ड्रेस लाए हो, इसलिए ऐसा पूछा। रणवीर, तुमने एक बार कहा था कि तुम वेस्टर्न ड्रेस में कंफर्ट फील नहीं करती हो। मैंने नेट पर सर्च किया और मुझे ये ड्रेस पसंद आई, मैंने खरीद ली। जानवी, सच कहूँ, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई, थैंक यू। रणवीर, तुम मुझे कितनी बार थैंक यू बोलोगी? जानवी और रणवीर अब लेट जाते हैं। दोनों को ही जल्दी नींद आ जाती है। अगला दिन पूरा दिन जानवी बिजी रहती है। रणवीर आज भी लेने आता है। रणवीर फोन करके जानवी को बुलाता है। जानवी जल्दी से रणवीर के पास आ जाती है। जानवी की गाड़ी में बैठते ही रणवीर गाड़ी शुरू कर देता है। जानवी उसे देखकर, पार्टी के लिए हम लेट तो नहीं होंगे ना? रणवीर, डोंट वरी, टाइम पर पहुंच जाएंगे, अगर तुम तैयार होने में टाइम ना लगाया तो। जानवी, मुझे टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मुझे तो लगता है तुम समय लेते होगे। रणवीर, देखेंगे कौन समय लेता है ज़्यादा।
वैसे आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। जानवी तैयार होने बाथरूम चली जाती है। रणवीर कमरे में बने चेंजिंग रूम में तैयार होने लगता है। जानवी बाहर निकल कर आती है, शीशे के सामने तैयार होने लगती है। रणवीर उसको देखकर, मुझे पता था तुम पर यह ड्रेस अच्छी लगेगी। जानवी अपना सर झुकाकर स्माइल करने लगती है। रणवीर, वैसे एक बात कहूँ? जानवी, हाँ बोलो। रणवीर, तुम शर्माती हुई अच्छी लगती हो। जानवी, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, वो तो ऐसे ही मैं नीचे देख रही थी। रणवीर जानवी के पास आने लगता है। घबराहट में जानवी के पैर पीछे जाने लगते हैं। जानवी दीवार से जाकर टिक जाती है। रणवीर उसके पास खड़ा उसे देख रहा होता है। दोनों इस वक्त करीब होते हैं। जानवी की धड़कनें इस वक्त बहुत बढ़ चुकी होती हैं। रणवीर अपना हाथ जानवी के चेहरे की तरफ ले जाता है, फिर उसकी लटों को कान के पीछे कर देता है। रणवीर के छुअन से जानवी सिहर उठती है। रणवीर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, मुझे तुम्हारा शर्माना अच्छा लगता है। फिर जानवी से दूर होकर हंसने लगता है। जानवी उसको घूर कर देखती है, पर रणवीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी चिढ़कर, तुमने हंसना बंद नहीं किया ना, तो देख लेना। रणवीर, अच्छा, क्या करोगी तुम? जानवी, रुको, अभी बताती हूँ। जानवी तकिया उठाकर मारने लगती है। रणवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। एकदम से हाथ पकड़ने से जानवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रणवीर को लेकर बिस्तर पर गिर जाती है। रणवीर का हाथ जानवी की कमर पर होता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के धड़कनों को महसूस कर पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी एकदम से रंजित आ जाता है। वो उन दोनों को देखकर, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। रंजित की आवाज़ सुनकर दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। रंजित दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है, भाई आपको दरवाजा बंद रखना चाहिए ना, मुझ जैसे सीधे बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। रणवीर उसका कान पकड़कर, मुझे पता है तू कितना सीधा है और हम कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो जानवी का पैर फिसल गया था तो वो मुझे लेकर गिर गई। रंजित अपना कान छुड़ाकर, भाई आपको जाना नहीं है, मम्मी पूछ रही है। अब आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाओगे, मम्मी ने कहा है। रणवीर जानवी की तरफ देखकर, चलो चलें। जानवी हाँ बोल देती है। तीनों कमरे के बाहर आ जाते हैं। रंजीत चलते हुए, भाभी, आप आज भी कमाल लग रही हैं। जानवी, देवर जी, आप ये बताइए, आपको मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? रंजित, ड्रेस भी कमाल की लग रही है। जानवी, कमाल की क्यों नहीं होगी, आपके भाई ने दी है। रंजित हैरानी से, भाभी, आर यू सीरियस? जानवी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है। रंजित अपने मन में, सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बदल जाते हैं। रणवीर और जानवी घर वालों को बाय बोलकर निकल जाती है। कुछ ही देर में दोनों पार्टी वाली जगह पहुंच जाते हैं। रणवीर जानवी को लेकर उन लोगों से मिलवाता है जिनकी पार्टी थी। जानवी उनको देखकर मुस्कुरा देती है। जानवी, नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? वो आंटी मुस्कुराकर, बेटा मैं तो तुम्हारी वजह से ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? जानवी, मैं भी ठीक हूँ आंटी। रणवीर, तुम इनको जानती हो? जानवी, मैं इनकी डॉक्टर थी। आंटी, हाँ बेटा, आज जो मैं सही सलामत हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। जब मुझे पता चला जानवी बेटा की शादी तुमसे हुई है, तो मैंने तुम्हारे अंकल से कहकर मिस्टर रणवीर को बोला वो तुम्हें जरूर साथ लाएं। रणवीर, अब मैं समझा मिस्टर मेहरा इतनी जिद क्यों कर रहे थे। आंटी, मैंने सोचा इसी बहाने से जानवी बेटा से मिलना हो जाएगा। तुम बहुत लकी हो बेटा, तुम्हें जानवी जैसी समझदार और अच्छी लड़की मिली। इसने हमारा बहुत ध्यान रखा था बेटा। रणवीर बहुत प्राउड महसूस कर रहा था। जानवी, मैं भी बहुत लकी हूँ आंटी, जो मुझे इनके जैसे केयरिंग और अच्छे हस्बैंड मिले। रणवीर जानवी को देखने लगता है। जानवी मस्त होकर उन लोगों से बातें कर रही थी और रणवीर उसे देख रहा था। रणवीर जानवी को और लोगों से मिलवाता है, फिर दोनों खाने बैठ जाते हैं। रणवीर ने दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना ले लिया था। रणवीर जानवी से पूछता है, मैंने एक ही प्लेट में खाना ले लिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जानवी, नहीं, वैसे भी हम दोस्त हैं, हम एक प्लेट में खा सकते हैं। दोनों खाना खाने लगते हैं। पार्टी से आते हुए लेट हो जाता है। जानवी गाड़ी में ही सो जाती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। रणवीर जानवी के आगे आए हुए बालों को साइड कर देता है, फिर गाड़ी से उतरकर जानवी के साइड आ जाता है। रणवीर गाड़ी का गेट खोलकर
जानवी को गोद में उठा लेता है। कमरे में आकर रणवीर जानवी को आराम से लिटा देता है। कपड़े चेंज करके खुद भी लेट जाता है। अगला दिन जानवी का बिजी निकलता है। वो सारी तैयारी कर रही थी कैंप की। आज रणवीर लेने नहीं आता, ड्राइवर आता है। जानवी थकी हारी घर आती है। मीना जी उसको देखकर, बेटा बहुत थकी हुई लग रही हो। जानवी सोफे पर बैठकर बोलती है, माँ कैब की तैयारी की वजह से आज ज़्यादा बिजी थी। मीना जी नौकर को चाय लाने का बोलती हैं। रंजीत वहां आकर, भाभी आपका मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। जानवी, वो क्या? रंजीत, पिज्जा भाभी, और क्या। मेरा आज खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने मंगवा लिया। अभी डिलीवरी बॉय आता ही होगा। मीना जी, इससे तो तेरा मूड ठीक होगा। रंजीत खुशी से, अरे माँ, पिज्जा से किसका मूड ठीक नहीं होगा। भाभी का भी हो जाएगा। दादी, मैं भी खाऊंगी, मुझे मना मत करना। रंजित दादी के कंधे पर हाथ रखकर, दादी आपके लिए तो मैंने स्पेशल मंगवाया है। रणवीर घर में आते हुए, क्या मंगवाया जा रहा है? रंजित, भाई पिज्जा। रणवीर उसके पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में पिज्जा बॉय आ जाता है। रंजित खुशी से पिज्जा लेता है, साथ ही पिज्जा बॉय को टिप भी देता है। चाय कॉफी भी आ जाता है। सब बैठकर पिज्जा खाते हैं। रणवीर, जानवी, कल तुम कैंप जा रही हो ना? जानवी, हाँ, जहाँ जा रही हूँ वो जगह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है तो वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोगों से बात ना कर पाऊँ तो आप सब चिंता मत कीजिएगा, और मैं फ्री होकर कॉल खुद ही कर लिया करूँगी। दादी, बेटा तुम अपना ध्यान रखना। मीना जी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए सूखा नाश्ता बना दिया है, अपने साथ लेकर जाना। और हाँ, बहुत सारा बनाया है तो अपने दोस्तों को भी देना। जानवी, माँ, आपको इतनी परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत थी? मीना जी, परेशानी की क्या बात है, तुम्हें अपनी बेटी माना है। तुम्हारी जगह रणवीर या रंजीत होता तो मैं उसके लिए भी बनाती। जानवी को अपनी सासू माँ का प्यार देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है। जानवी अपनी माँ को कॉल मिलाकर बात करने लगती है। जानवी रात को पैकिंग करके जल्दी सो जाती है। रणवीर स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। काम करते हुए उसे कुछ याद आता है। वो खुद से ही बोलता है, इतने दिन हो गए ना मैं बाहर गया और ना मैं किसी लड़की के पास गया, और कुछ दिनों से मुझे बेचैनी भी महसूस नहीं हो रही। ये हो क्या रहा है मुझे? रणवीर सोचते हुए कमरे में आ जाता है। जब वो जानवी को सोते हुए देखता है तो उसे अलग ही सुकून मिलता है। जो वो सोच रहा था वो भी भूल जाता है। रणवीर खड़ा उसे देख रहा होता है। रणवीर अपने आप को होश में लाकर बेड पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जानवी जल्दी उठ जाती है। वो मीना जी की मदद करती है ब्रेकफास्ट बनाने में। सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद रणवीर जानवी को छोड़ने जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर जानवी, बाय, मैं चलती हूँ। रणवीर, अपना ध्यान रखना, याद से कॉल करना। जानवी हाँ बोलकर चली जाती है। रणवीर उसे जाता हुआ देखता है। रात को अकेले कमरे में रणवीर को बहुत बेचैनी होती है। उसे कुछ खाली खाली सा लगता है। रणवीर से अब बर्दाश्त नहीं होता तो वो बार के लिए निकल पड़ता है। वो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। रणवीर को एक अलग सी बेचैनी होती है। वो एक लड़की को देखता है जो उसे ही देख रही थी। रणवीर उसे इग्नोर कर देता है। रणवीर अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस कर रहा था। असल में रणवीर कई सालों से ट्रामा से गुजर रहा है। वो लड़की रणवीर के पास चलकर आती है। फिर उस लड़की ने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रणवीर सख्ती से, जी नहीं। उस लड़की के जाने के बाद रणवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके सामने जानवी का चेहरा नजर आता है। जानवी का चेहरा देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रणवीर फिर बाहर आ जाता है। तभी उसका फोन बजता है। जानवी का फोन आता है। देखकर रणवीर झट से फोन उठा लेता है। रणवीर फोन उठाकर, तुम ठीक से पहुंच गई हो ना? मैंने फोन किया था पर तुम्हारा फोन लगा नहीं। जानवी, हाँ मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। मैं भी कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, अब जाकर फोन लगा है। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत है। रणवीर, तुमने डिनर किया? रणवीर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जानवी, हाँ कर लिया। तुमने किया? रणवीर, हाँ, वैसे मैं अभी बाहर हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी बात माँ से करवा देता। डिनर पर वो तुम्हें याद कर रही थी। जानवी, ओके। अब तो तुम्हें मुझसे छुट्टी मिल गई है, तुम अब आराम से सो सकते हो बेड पर। रणवीर, ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम थी तभी मैं आराम से ही सोता था।
जानवी, मैं अब रखती हूँ, कल जल्दी उठना है। गुड नाइट। रणवीर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। जानवी ओके बोलकर फोन रख देती है। रणवीर कुछ देर तक यूं ही बैठा रहता है। फिर वो अपनी और जानवी की फोटोज देखने लगता है। फोटो देखते हुए रणवीर ने खुद से कहा, पता है जानवी, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा क्यों नजर आया? क्योंकि तुम मेरे दिलो दिमाग में हो, और पता है, तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरी सारी बेचैनी और घबराहट भी दूर हो गई। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब लगता है नींद आ रही है तो रणवीर घर चला आता है और फिर जाकर सो जाता है। जानवी जैसे ही फोन रखती है, मोना उसे छेड़ते हुए कहती है, हो गई पति देव से बात? लगता है मैडम को उनकी बहुत याद आ रही है। जानवी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बता रही थी कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई। मोना, अरे तू पट्टी किसी और को पढ़ाना, हमें सब पता है। तू अपने उनको याद कर रही है। जानवी, मुझे कोई बात नहीं करनी, जा रही हूँ सोने। अगली सुबह जानवी और उसके साथी डॉक्टर कैंप लगाना शुरू कर देते हैं। कैंप के हेड ने पहले ही माँ के सरपंच से बात कर ली थी, ताकि सरपंच के द्वारा हर जगह बात पहुंच जाए कि कैंप लगाया जा रहा है। सुबह 9 बजे कैंप शुरू होनी थी। सब कुछ सेटअप करते हुए पता ही नहीं चलता कब 9 बज जाता है। जानवी और कैंप का हेड डॉक्टर हितेश साथ में बैठे होते हैं। हर तरफ लाइन लगनी शुरू हो जाती है। सबसे लंबी लाइन जानवी के पास ही लगी होती है। जानवी, देखिए डॉक्टर हितेश, आपके कारण कितनी लंबी लाइन लग गई। डॉक्टर हितेश, जी मैंने क्या किया? जानवी, जी आपका ही किया धरा है, आपके कारण ही सारी लड़कियां यहाँ आकर लग गईं। हितेश, अब मैं इतना हैंडसम हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? चलिए अब हम चेकअप करना शुरू करते हैं। 1 बजे लंच टाइम होता है। सरपंच जी ने सभी डॉक्टर्स के लिए खान पान का इंतजाम करवा दिया था। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना सबको पसंद आता है। जानवी, मोना कम ठूस, हमें कैंप पर अभी काम भी करना है। मोना, यार खाने दे, बहुत देर से भूख लगी थी। खाना भी कितना यमी है। जानवी अब कुछ नहीं बोलती है। वो जानती थी खाने के मामले में मोना को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। रात को रणवीर जब घर आता है, लिविंग रूम में पूरी फैमिली दिखती है। रणवीर उनके पास आकर बैठ जाता है। रंजित, क्या भाई, बड़े सैड दिख रहे हैं, भाभी की याद आ रही है क्या? रणवीर, तू एक मौका नहीं छोड़ता ना। दादी, सच बता, तू जानवी बेटी को मिस कर रहा है ना? रणवीर, हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। तभी जानवी का फोन आता है। जानवी फोन आता देख रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रणवीर को हंसता देख रंजित खुद से धीरे से बोलता है, पक्का जानवी भाभी का फोन आया होगा। रणवीर फोन पर, सब साथ में बैठे हैं, फोन स्पीकर पर कर रहा हूँ। रणवीर फोन स्पीकर पर कर देता है। रंजित, भाभी, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, खासकर भैया। रंजित की बात पर रणवीर घूर कर उसे देखता है, पर रंजित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी, मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ। रंजित, भाभी वो जगह कैसी है? जानवी, जगह तो अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, पर बिजली और नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। और मच्छर तो पूछो ही मत। ये मच्छर ऐसे मेरे पास आ रहे हैं जैसे मैं कोई चॉकलेट हूँ। रंजित हंसते हुए, मतलब आप पार्टी कर रही हो मच्छरों के साथ? मीना जी, बेटा तुम अपने खाने पीने का ध्यान रखना। जानवी मुस्कुराकर हाँ बोलती है। फिर एकदम से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। रणवीर 3-4 बार फोन ट्राई करता है, पर फोन नहीं लगता। रणवीर हार कर बोलता है, फोन नहीं लग रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। रणवीर का मन होता है बात करने का, पर अब क्या किया जा सकता है। वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जानवी भी फोन ट्राई करती है, पर फोन नहीं लगता। जानवी मायूस होकर बैठ जाती है। मोना, चल खाना खाने चलते हैं। जानवी का मन तो लग जाता है, क्योंकि वहां सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। पर बेचारा रणवीर, उसका मन तो नहीं लगता। वो शावर ले रहा होता है। शावर लेने के बाद रणवीर डिनर करने नीचे आ जाता है। डिनर कर वो स्टडी रूम में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। देर रात तक काम करने के बाद रणवीर जाकर सो जाता है। अगली सुबह रणवीर जानवी को फोन मिलाता है। रिंग तो बजती है, पर जानवी फोन नहीं उठाती, क्योंकि फोन जानवी कहीं रखकर भूल जाती है। रणवीर धीरे धीरे इरिटेट होने लगता है। पूरा दिन तो निकल जाता है, पर रात को जब जानवी का फोन नहीं आता
तो रणवीर और चिड़चिड़ा हो जाता है। वो भी ट्राई करता है पर फ़ोन नहीं लगता। रणवीर जानवी का फ़ोन ना लगने की वजह से गुस्सा और इरिटेट दोनों हो चुका होता है। रणवीर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। रणवीर के कमरे में एक छोटा फ्रिज होता है जिसमें ड्रिंक की बोतलें रखी हुई थी। रंजीत जब कमरे में आता है, देखता है उसका भाई ड्रिंक कर रहा है, तो वो खुश हो जाता है कि चलो मैं भी अपने भाई का पूरा साथ देता हूँ। रंजीत रणबीर के पास आकर, भाई अकेले अकेले गलत बात, मुझे बुलाया होता मैं भी आपका साथ देता। रणबीर चिढ़कर, यहाँ कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है जो तुझे भी बुलाता साथ देने के लिए। रंजीत बैठ जाता है, फिर अपने लिए ड्रिंक निकाल लेता है। रणवीर, ज़्यादा पीने के बारे में सोचना भी मत। रंजीत मुंह बनाकर, भाई आपने तो पीने से पहले ही बॉर्न कर दिया। इस समय भाभी का होना चाहिए था। एक वो ही है जो मेरा साइड लेती हैं। रणवीर, उसका नाम मत ले। वहां जाकर भूल गई है हमें, तभी तो फोन नहीं उठा रही। रंजीत, भाई उनका फोन लग नहीं रहा, इसमें भाभी की क्या गलती है। रणवीर, आज सुबह फोन किया था, रिंग जा रही थी पर उसने उठाया नहीं। रंजीत, भाभी होंगी बिजी इसलिए उठा नहीं पाई। भाई आप कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे हैं। आपको पता है प्यार की पहली निशानी बेचैनी होती है। रणवीर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी चिंता कर रहा हूँ। रंजीत, हाँ दिख रहा है आप कितनी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद, रणवीर अब तू जा। रंजीत, आज मैं आपके पास ही सो जाऊं। रणवीर मुस्कुराकर हाँ बोल देता है। दोनों बेड पर लेट जाते हैं। रंजीत की आदत होती है तकिए पर पैर रखकर सोने की, तो वो रणवीर के ऊपर पैर रखकर सो जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जानवी उसमें भीग रही होती है। जानवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई होती है। जानवी बारिश की बूंदों से खेल रही होती है। रणवीर एक जगह खड़ा होकर देख रहा होता है। रणवीर अपने बालों में हाथ फेरकर जानवी के पास जाता है और उसे अपने पास खींच लेता है। जानवी एकटक रणवीर की आंखों में देख रही होती है। रणवीर आगे बढ़कर जानवी के होठों पर होठ रख देता है। जानवी की पकड़ रणवीर के कंधे पर कसती जाती है। रणवीर डीपली जानवी को किस कर रहा था। रणवीर अलग होकर जानवी को देखता है जो उसे ही देख रही होती है। रणवीर जानवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे अपनी बाहों में लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे को रोमांटिक तरीके से सजाया गया था। रणवीर जानवी को बेड पर लिटा देता है। बेड के बीच में गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं। फिर अपने होंठ जानवी के होठों पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। भैया, भैया उठिए। रंजीत की आवाज़ सुनकर रणवीर उठ जाता है। रणवीर उठकर बैठ जाता है, फिर अपने माथे पर हाथ रखकर, ये मैं सपना देख रहा था, मुझे तो लगा सच है। रंजीत, भैया आज आप लेट हो गए। रणवीर जल्दी से बेड से उठ जाता है, कपड़े लेकर बाथरूम चला जाता है। रणवीर शावर के नीचे खड़ा अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। फिर खुद से बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता। जानवी मेरी दोस्त है, वो मुझ पर भरोसा करती है, मैं उसके लिए ऐसी फीलिंग नहीं रख सकता। रणवीर बाथरूम से बाहर आता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। देखता है जानवी का फ़ोन है। तुरंत फ़ोन उठा लेता है। उधर से जानवी, हेलो रणवीर। रणवीर गुस्से से, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा। जानवी, एक्चुअली मैं अपना फ़ोन कहीं रखकर भूल गई थी, बाद में मैंने बहुत ट्राई किया पर फ़ोन नहीं लगा। रणवीर फिर गुस्से से, तुम्हें पता है तुम्हारे फ़ोन ना आने से कितना परेशान था। रणवीर फिलो फिलो में बोल देता है, जानवी आई एम सॉरी, मैंने बताया तो था कि उस जगह पर नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए कभी कभी फ़ोन नहीं भी लगेगा। रणवीर, तुम सॉरी मत बोलो, मैंने ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। रणवीर बात करते हुए नीचे आ चुका होता है। जानवी घर वालों से बात करके फोन रख देती है। जानवी से बात करके रणवीर को राहत मिलती है। रणवीर मुस्कुराता हुआ नाश्ता कर रहा होता है। रंजीत की नज़र उस पर ही होती है। रंजीत, दादी लगता है कोई बहुत खुश है, आपको पता है क्यों। दादी, किसी की बीवी का कॉल जो आ गया, कल तो नाश्ता भी नहीं किया था। रणवीर, आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है ना मुझे छेड़ने के अलावा। दोनों हंसते हुए, हाँ। रणवीर, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं जा रहा हूँ। रणवीर का मूड आज ठीक होता है। उसका असिस्टेंट खुद हैरान रह जाता है कि उसका खड़ूस बास इतना खुश क्यों है। जानवी आज इतने दिनों बाद वापस आने वाली थी। रणवीर इस बात से बहुत खुश था।
रणवीर से तो इंतजार नहीं हो रहा था। रणवीर सोफे पर आराम से बैठा हुआ होता है। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है जानवी के आने से, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। दादी, बेटा, आज तू ऑफिस क्यों नहीं गया? रणवीर, मेरी कोई खास मीटिंग नहीं थी, सोचा आज घर रुक जाऊं। दादी, ओह अच्छा। रंजित, जानवी के मम्मी पापा को लेकर आ जाता है ताकि जानवी को अच्छा लगे। ये आइडिया रणवीर का था। रणवीर उठकर दोनों के पैर छू लेता है। मनोज जी, जीते रहो बेटा। शीतल जी, खुश रहो बेटा। तुम्हारी माँ कहाँ है, दिख नहीं रही? रणवीर, वो किचन में है, जानवी के लिए लंच तैयार कर रही हैं। शीतल जी दादी के पैर छूकर किचन में चली जाती हैं। मीना जी शीतल जी को देखकर, आप कब आई? शीतल जी, बस अभी आई हूँ, आपकी मदद कर देती हूँ। मीना जी मना करती हैं, पर शीतल जी उनकी एक नहीं सुनती। जानवी कॉल करके बता देती है कि बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएगी। यह सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। रणबीर की नज़र तो बाहर की तरफ ही होती है। कुछ देर बाद जानवी घर में एंटर करती है। सबसे पहले सब बड़ों का आशीर्वाद लेती है, फिर गले लगती है। रणबीर का बहुत मन होता है गले लगने का, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। साथ में सब वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। जानवी अपनी मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश होती है। उसे पता नहीं था उसे पता नहीं था कि उसके मम्मी पापा यहाँ पर आए हुए हैं। रंजित अपने भाई के चेहरे को देखकर समझ जाता है उसकी दिल की बात। अपने भाई को चिढ़ाने के लिए जानवी के गले लग जाता है। गले लगे हुए ही रणवीर को जीभ दिखाता है। रणवीर उसे घूरने लगता है। सब बैठ जाते हैं। दादी, तुम्हारा कैंप कैसा रहा? जानवी, ठीक रहा दादी, सब अच्छे से हो गया। मीना जी, आज सारा खाना तुम्हारे मन का बना है, भगवान का शुक्र है तुम अच्छे से वापस आ गई। शीतल जी, जानवी तुम बहुत लकी हो बेटा, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली सास मिली है। जानवी, जानती हूँ माँ, तभी तो इनको थैंक यू बोलती हूँ, इन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। रंजित, भाभी, इनको मतलब? जानवी, तुम्हारे भैया। रंजित, भाभी, आपको थैंक यू दादी को बोलना चाहिए, उन्होंने आपको पसंद किया था और भैया से कहा था आपसे मिलने को। रणवीर को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो बस जानवी को देखने में मगन था। मीना जी, बेटा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हम लंच करते हैं। जानवी उठकर कमरे में चली जाती है। रणवीर को भी जाना होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो सबके बीच से कैसे उठकर जाए। तभी कुछ सोचकर वो बोलता है, रंजित, मेरा लैपटॉप कहाँ है? कल तूने लिया था ना, मुझे आज एक ज़रूरी मेल भेजना है। रंजित, भाई मैंने आपके कमरे में ही रख दिया था, आपने देखा नहीं? रणवीर सोफे से उठकर, अगर देख लिया होता तो पूछता थोड़ी ना, मैं अपना मेल भेज कर आता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। रणवीर बोलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जानवी मुंह हाथ धोकर बाथरूम से निकली होती है। तभी रणवीर कमरे में एंटर करता है। जानवी उसे देखकर, आज तुम घर पर कैसे? मुझे लगा था रात को ही मिलेंगे। मम्मी पापा को तुमने बुलाया है? रणवीर आराम से सोफे पर बैठकर, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था इसलिए ऑफिस गया नहीं, और तुम्हारे पेरेंट्स को लाने की बात, हाँ मैंने की थी, सोचा तुम उन्हें मिस कर रही होगी, देखकर खुश हो जाओगी। जानवी उसके पास बैठकर, इतना सोचते हो मेरे बारे में? रणवीर, जब तुम अपने घर वालों को छोड़कर हमारे घर आ सकती हो, मेरे परिवार को अपना परिवार मान सकती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी का ध्यान नहीं रख सकता? जानवी मुस्कुराकर, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा भी सोचते हो। तुम्हारी बातों से कभी लगता ही नहीं कि तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ता होता है। तुम इतनी अच्छी बातें करते हो, तुम्हारी सोच भी इतनी अच्छी है, फिर इस तरह की अय्यासी क्यों? रणवीर, कुछ हालातों में इतनी कड़वाहट होती है ना, वो इंसान को खोखला बना देता है। सच कहूँ, मुझे भी समझ नहीं आता कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की। सिर्फ कैरियर तो वजह नहीं हो सकती। जहाँ तक मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को जाना है, उनके लिए तुम्हारी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। अगर तुम उन्हें समझाती तो वो शादी के लिए फोर्स नहीं करते। जानवी, मैं अपना सच बताने को तैयार हूँ, क्या तुम अपना सच बताओगे? मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम्हें सब अपना दर्द भुलाने के लिए करते हो। रणवीर, ओके, आज रात हम एक दूसरे को अपना सच बताएंगे। अभी लंच करने चलें? जानवी उठकर, चलो। दोनों नीचे आ जाते हैं। खाना देखकर जानवी बोलती है, वाह इतना सारा खाना, वो भी मेरा फेवरेट। थैंक यू माँ,
आप ना बर्ड की बेस्ट सासू माँ हो मीना जी, क्योंकि तुम बेस्ट बहू हो। मैं हमेशा से बेटी चाहती थी, बेटी तो हुई नहीं, पर बहू के रूप में बेटी मिल गई। जानवी मीना जी को साइड हक करके, माँ आप ना बहुत अच्छी हैं सच्ची में। आई लव यू माँ। मीना जी, आई लव यू टू बेटा। चलो अब बैठो, मैं खाना देती हूँ। जानवी, नहीं माँ आप बैठो, खाना मैं सर्व करूँगी। आपने इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना बनाया, मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? वैसे भी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। लंच के बाद रणवीर ऑफिस चला जाता है। जानवी बाकी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती है। शाम को जानवी के पेरेंट्स चले जाते हैं। रात का खाना जानवी बनाती है। जानवी को इंतजार था तो सिर्फ रणवीर का, उसे सच्चो जानना था। रणवीर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रणवीर के आने के बाद सब डिनर करते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। जानवी जब कपड़े चेंज करके आती है, देखती है रणवीर बेड से टिक कर बैठा है। जानवी भी गोद में तकिया लेकर बेड पर बैठ जाती है। जानवी, पहले तुम बताओ। रणवीर उसे देखकर, ओके, तुम ये तो जानती हो मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद माँ ने अपने आप को संभाल लिया था। माँ ने इस घर की और हमारी पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। माँ पढ़ी लिखी थी तो उन्हें जॉब मिल गई थी। उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमें पढ़ाने लिखाने में। मैं हमेशा सोचता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता है, माँ ने हमेशा उनका ध्यान रखा था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मैं ये सोचते हुए हमेशा परेशान रहता था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, मैंने उससे बहुत प्यार किया। वो पहली लड़की थी जो माँ के बाद मेरे लिए मायने रखती थी। हमारे बीच सब कुछ हुआ था जो पति पत्नी के बीच होता है। मैंने सोच लिया था कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। इंटीमेट होना मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी, पर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने काम की वजह से दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। एक दिन उसे सरप्राइज देने के लिए मैं उसके अपार्टमेंट गया, पर मुझे क्या पता था कि मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। जानवी एकटक रणवीर को देख रही थी। यह सब बताते हुए रणवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। रणवीर आगे बताता है, दरवाजा लॉक नहीं था तो मैं बिना नॉक किए ही अंदर चला गया। चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे, लड़के और लड़की के। मेरा दिल धकसा रह गया, पर मैंने अपने दिल को समझाया ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने हिम्मत करके कमरे का गेट खोला, रणवीर बोलते हुए रुक जाता है। जानवी कंफर्ट फील कराने के लिए रणवीर का हाथ पकड़ लेती है। जानवी रणवीर का हाथ टाइटली पकड़कर, क्या वो किसी और लड़के के साथ थी? उसने तुम्हें चीट किया था? रणवीर खामोशी से उसे देखता है। रणवीर को अच्छा लगता है जानवी का ऐसे उसका हाथ पकड़ना। जानवी उससे पूछती है, आगे क्या हुआ? रणवीर, हाँ उसने मुझे चीट किया था। मैं ब्रेकअप करके आ तो गया था, पर उसे भुला नहीं पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हो रहा था। तब मेरे दोस्त ने कहा मुझे दूसरी लड़की के साथ डेट करना चाहिए, इससे मैं उसे भुला पाऊंगा। जानवी एकदम से बोल पड़ती है, कौन सा तुम्हारा वो बेवकूफ़ दोस्त था? कितना बुरा आइडिया था, किसी और को डेट करो। मुझे मिलाना अपने उस दोस्त से, मैं उसको ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी ना, वो किसी को ऐसा बकवास आइडिया देने से पहले 10 बार सोचेगा। रणवीर हल्का मुस्कुरा देता है, फिर आगे बोलता है, मैं पहले ड्रिंक नहीं करता था, अपना दर्द भुलाने के लिए ड्रिंक करना शुरू किया। एक दिन मेरे उस दोस्त ने एक लड़की से मिलवाया। वो लड़की बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। उस दिन मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, नशे में मैं उसके साथ। रणवीर बोलते हुए रुक जाता है। जानवी बात को पूरा करते हुए, तुम उसके साथ फिजिकल हो गए? रणवीर, हाँ, और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। जब भी मैं दर्द में होता हूँ तब यह करता हूँ। मैं जानता हूँ यह गलत है। मैंने कोशिश भी की थी इससे छूटने की, पर मुझसे नहीं हो पाया। इतना कहकर रणवीर चुप हो जाता है, अपना चेहरा नीचे कर लेता है। जानवी उसका चेहरा उठाकर, तुम्हें मेरे सामने एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम किस हालातों से गुजरे हो। रणवीर एकटक जानवी की आंखों में देखता है। जानवी सवाल करती है, शादी के बाद तुमने यह सब किया है? रणवीर कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल नहीं, पर क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? जानवी भी कॉन्फिडेंस से, हाँ मैं भरोसा करूंगी। रणवीर, अब तुम अपना बताओ। जानवी, मेरी एक दोस्त थी शिखा, वो सिर्फ दोस्त नहीं मेरी बहन जैसी थी। बहुत प्यार करती थी उसे। एक दिन उसने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। पढ़ाई के बाद शिखा ने उस लड़के से शादी कर ली।
वो लड़का ठीक नहीं था। शादी के बाद उसने अपना असली चेहरा दिखाया। वो मारपीट करता था। इसी मारपीट में उसने अपना पहला बच्चा खो दिया था। एक दिन मैंने उसके पति को किसी और लड़की के साथ देखा। मैंने तभी कॉल करके शिखा को बता दिया था। उसके एक दिन बाद मैंने खूब फ़ोन ट्राई किया, पर वो उठा नहीं रही थी। फिर पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। इतना बोलते हुए जानवी रो पड़ती है। जानवी बहुत बुरी तरह से रो पड़ती है। रणवीर उसे रोकता नहीं है, रोने देता है। जानवी चुप नहीं होती है तो रणवीर उसे गले से लगा लेता है। रोने की वजह से उसकी सिसकियां निकलने लगती हैं। रणवीर उसकी पीठ को सहलाता है, फिर अलग होकर उसको पानी देता है। जानवी रोते हुए पानी पी लेती है। उसकी आंखें और कान लाल हो चुकी होती हैं। रणवीर उसके गाल पर आए आंसू पोंछकर, देखो क्या हालत कर ली है अपनी, चलो मुंह धोकर आओ। जानवी एकटक उसको देखती है तो रणवीर बोलता है, ऐसे रोते हुए तुम बिल्कुल बंदरिया लग रही हो। जानवी रोते हुए बोलती है, तुमने मुझे बंदरिया कहा, तुम बहुत बुरे हो रणवीर। रणवीर बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम ले जाता है, फिर खड़ा करके मुंह धोने को बोलता है। जानवी चुपचाप मुंह धो लेती है। सुबह जब रणवीर की नींद खुलती है, आंखों के सामने जानवी का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जानवी रणवीर का हाथ पकड़कर सो रही थी। रणवीर के मन में आता है कि वो जानवी के माथे को चूम ले, पर वो अपनी इच्छा दबा लेता है। रणवीर आराम से जानवी का हाथ हटाता है, फिर फ्रेश होने चला जाता है। जानवी की नींद थोड़ी लेट खुलती है। जानवी जागकर जब समय देखती है तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। रणवीर जिम करके वापस आ रहा होता है। जानवी उसे देखकर, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रणवीर अपने कपड़े निकालते हुए, तुम सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो यार, इसलिए नहीं जगाया। जानवी, वेरी फनी, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगा। यह बोलकर जानवी बाथरूम चली जाती है। रणवीर अपने मन में, इस लड़की को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई इसे ऐसे सोता हुआ देखे तो अपना दिल हार बैठे। जानवी तैयार होकर नीचे आ जाती है। नीचे सब बैठे होते हैं। जानवी, सॉरी माँ, आज मैं लेट हो गई। मीना जी, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। कल तुम इतने दिनों बाद घर आई थी, थकान की वजह से नींद नहीं खुली होगी। जानवी रणवीर को आता देखकर, पर ये तो मुझे उठा सकते थे ना, उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि मैं सोते हुए। जानवी बोलते बोलते रुक जाती है। रंजित, भाभी आप कुछ बोल रही थी, क्या कहा है भैया ने आपको? दादी भी रंजित का साथ देकर बोलती हैं, हाँ बताओ बेटा, क्या बोल रहा था रणवीर? जानवी किचन की तरफ जाते हुए, मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफी लाती हूँ। उसकी हरकत पर सब हंस देते हैं। दादी, बता बेटा, तूने ऐसा क्या कहा जो जानवी ऐसे चली गई? रणवीर सोफे पर बैठकर, कुछ नहीं, बस सच बोला था, सोते हुए बहुत प्यारी लगती है। रंजित, ओह तभी भाभी इतना शर्मा रही हैं। वैसे भैया, मुझे कुछ चाहिए था। रणवीर बताने से पहले ही, कुछ नहीं मिलने वाला। रंजित मुंह बनाकर, मैं भाभी से आपकी शिकायत कर दूंगा, और मैंने आपको बताया भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, आप पहले ही मना कर रहे हो। रणवीर, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तुझे कब क्या चाहिए होता है, इसलिए मैंने पहले ही तेरे लिए गाड़ी बुक कर दी है। रंजीत खुशी से चिल्लाकर, सच्ची भैया आप कितने अच्छे हो। जानवी सबके लिए चाय कॉफी ले आती है। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद रणवीर जानवी को अपने साथ ले जाता है हॉस्पिटल छोड़ने। जानवी उसे देखकर, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, मेरी वजह से तुम अपने ऑफिस जाने में लेट हो जाओगे। रणवीर, क्यों, तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती? जानवी, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। रणवीर, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं हर रोज तुम्हें छोड़ने आऊंगा, और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मना किया तो मैं माँ से शिकायत कर दूंगा। जानवी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम कितने बुरे हो रणवीर, जाओ, मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगी। जानवी की बात पर रणवीर को हंसी आ जाती है। जानवी रणवीर को हंसता हुआ देखने लगती है। रणवीर हंसते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। जानवी उसमें खोसी जाती है। रणवीर गाड़ी रोक देता है। जानवी, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? रणवीर उसके थोड़ा और करीब आकर, मुझे देखना हो गया हो तो सामने देख लो, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जानवी हकलाते हुए, वो मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा था, तुम बहुत कम ही स्माइल करते हो, हमेशा तुम्हारे चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है। तुम्हें देख कर ना मुझे मेरे खड़ूस टीचर की याद आ जाती है। रणवीर, अब तुम ज्यादा बोल रही हो।
जानवी, ज्यादा नहीं, सच बोल रही हूँ। और एक सच बताऊं, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। जानवी बोलकर चली जाती है। रणवीर उसे जाता हुआ देखता रहता है। रणवीर गाड़ी स्टार्ट करता है, साथ ही म्यूजिक भी ऑन कर देता है। आज रणवीर के चेहरे पर अलग ही चमक होती है। वो स्माइल कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे इस तरह देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ सोचकर बोलता है, सर लगता है आपका मूड आज बहुत अच्छा है। सर आपसे एक बात करनी थी। रणवीर फाइल देखते हुए, बोलो। असिस्टेंट, सर कितने साल हो गए हैं, आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो क्यों ना आप मेरी सैलरी बढ़ा दें। रणवीर सीरियस आवाज में बोलता है, क्यों ना मैं एक नया असिस्टेंट रख लूं, क्या ख्याल है। असिस्टेंट घबरा जाता है। वो बोलता है, सर मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये तो मजाक था। रणवीर मुस्कुराकर, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। असिस्टेंट खुशी से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप दुनिया के बेस्ट बॉस हो सर। असिस्टेंट बाहर चला जाता है। रात को जब रणवीर घर आता है तो देखता है सब बैठे बातें कर रहे हैं। रंजित, भाई सही टाइम पर आए हो आप। भाभी अपने कैंप के बारे में बता रही हैं। रणवीर आकर बैठ जाता है। जानवी आगे बोलना शुरू करती है। इतनी लंबी लाइन लगी थी मेरे और डॉक्टर हितेश के पास। यह सब डॉक्टर हितेश की वजह से ही हुआ था। वो इतने स्मार्ट जो हैं, सारी लड़कियां वहां चक्कर लगा रही थी किसी न किसी बहाने। रंजित, क्या वो इतने स्मार्ट हैं भाभी? और किसी लड़के ने आपको परेशान तो नहीं किया? जानवी, हाँ रंजित, वो बहुत स्मार्ट है। और रही बात किसी लड़के की मुझे परेशान करने की, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो डॉक्टर हितेश के सामने किसी लड़की को परेशान करे। वो अपने गुस्से के लिए पूरे हॉस्पिटल में फेमस है। उनकी आंखें ही काफी हैं किसी को डराने के लिए, और उनको ऐसे लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता है। रणवीर को यह सब सुनना अच्छा नहीं लगता। उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है। रणवीर खड़े होकर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रणवीर जा ही रहा होता है, तभी जानवी बोलती है, तुम्हें पता है एक बार हॉस्पिटल में गलत फहमी फैल गई थी कि मैं और डॉक्टर हितेश कपल हैं। कितनी मुश्किल से सबको समझाया ऐसा कुछ नहीं है, तब जाकर सब माने। रणवीर अपने मन में, ये कौन है डॉक्टर हितेश जिसकी जानवी इतनी तारीफ कर रही है। जानवी देखती है रणवीर गया कि नहीं। जैसे ही कंफर्म हो जाता है, जानवी की हंसी छूट जाती है। जानवी हंसते हुए, तुमने अपने भैया का चेहरा देखा? रंजित, भाभी ये अच्छी बात नहीं है, आप भैया को चिढ़ा रही थी। वो नाराज हो गए ना तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। जानवी, पहली बार तो मैंने उन्हें चिढ़ाया, उसमें भी तुम डरा रहे हो। पर मैंने जो कहा है सच कहा है। इसमें तुम्हारे भैया चिढ़ रहे हैं तो मेरी क्या गलती है। चलो मैं देख कर आती हूँ। जानवी कमरे में चली जाती है। रणवीर कमरे में नहीं होता है। जानवी बाथरूम चेक करती है, पर वहां भी नहीं होता है। बालकनी चेक करती है, वहां पर रणवीर के हाथ में शराब होता है। वो पीते हुए बाहर देख रहा होता है। जानवी, तुम शराब क्यों पी रहे हो इस टाइम? रणवीर, इसका कोई टाइम नहीं होता। जानवी छीन कर, यह कोई अच्छी चीज नहीं होती जो तुम जब मन करे तब पी लो। रणवीर, तुम मुझे किस हक से रोक रही हो? जानवी, तुम्हारी पत्नी होने के हक से। अब यह मत कहना यह शादी कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मेरा पूरा हक है। रणवीर जानवी के करीब आकर, तो तुम्हें छूने का भी हक है? जानवी उसकी आंखों में देखकर, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब चलो नीचे, भूख लगी है। जानवी रणवीर का हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे ले जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।